हेलो माय व्यूवर्स, ये हमारे प्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के बंगलो डिज़ाइन की क्लास 26 है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान यानी आरसीपी की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम आपको डिफरेंट मटेरियल के आरसीपी की थ्योरी एंड प्रैक्टिकल की नॉलेज शेयर करते हैं। थ्योरी में मैं आपको सिखाती हूँ क्या डिज़ाइन कॉन्सेप्ट रहेगा, कैसा प्रेजेंटेशन रहेगा, किस तरह से उसमें लाइटिंग की प्लेसमेंट होगी, किस तरह से उसमें फायर की, इलेक्ट्रिकल की, AC की सर्विसेज रहेंगी, किस तरह से उसका सेक्शन वर्कआउट करेंगे। तो ये सभी कॉन्सेप्ट मैं आपसे थ्योरी में शेयर करती हूँ। बात करें प्रैक्टिकल की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है प्रैक्टिकल की बात करें तो किस तरह से उस आरसीपी का इंस्टॉलेशन होगा साइट पे, क्या उसके मटेरियल की नॉलेज रहेगी, किस तरह से हम डिफरेंट मटेरियल को ट्रीट करेंगे और क्या उनके जंक्शन की डिटेल होगी। तो ये सब मैं आपसे प्रैक्टिकल नॉलेज में शेयर करती हूँ और पॉसिबल होता है तो साइट की पिक्चर्स भी शेयर करती हूँ। ठीक है, अभी तक मैं आपसे पीओपी फॉल सीलिंग का कंप्लीट डिटेल विद साइट इंस्टॉलेशन ये शेयर कर चुकी हूँ और साथ में मैं आपसे पीओपी प्लस बेफल सीलिंग यानी एल्यूमिनियम सीलिंग, फ्लूटेड सीलिंग, ट्यूब सीलिंग, आप जो भी इसे बोलें, उसका भी कंप्लीट डिटेल शेयर कर चुकी हूँ। हमारी दोनों ही वीडियोस चैनल पर अपलोडेड है। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देख लिए होंगे। इनकेस नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जिप्सम सीलिंग। तो हम उसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझेंगे, प्रेजेंटेशन समझेंगे और किस तरह से उसको कंप्लीट डिटेल बनाना है विद सेक्शन वर्कआउट, वो सब करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अमेजिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जो लोग हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो ये है हमारा बेडरूम जो कि हमारे क्लाइंट के सन का बेडरूम है ये। तो अभी हमें ये वाला बेडरूम डिज़ाइन करना है। ठीक है, अभी तक हमने 2 बेडरूम डिज़ाइन कर लिए हैं, एक मास्टर बेडरूम और एक उनकी जो डॉटर के लिए है। तो मैंने दोनों में अलग अलग सीलिंग बताई है। इसमें मैंने पीओपी की सीलिंग बताई है और इसमें मैंने आपको बेफल सीलिंग प्लस पीओपी सीलिंग का कॉम्बिनेशन बताया है। आज मैं आपको बताऊँगी जिप्सम सीलिंग। ठीक है, मैं आपको सभी एरियाज़ में अलग अलग सीलिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि मैं आपको कंप्लीट डिटेल शेयर करूँ और मैक्सिमम जितने भी टाइप की सीलिंग होती हैं वो आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। आइडियली ऐसे होता नहीं है कि आप सभी रूम्स में अलग अलग सीलिंग करें, मैक्सिमम 1 या 2 तरह की सीलिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम ये वाला सीलिंग डिज़ाइन करते हैं और ये सीलिंग डिज़ाइन करने से पहले मैं आपको इसका प्रेजेंटेशन और इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। इसकी प्रेजेंटेशन आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपको इसे डिज़ाइन करना सिखाऊंगी। ठीक है, ओके, तो ये है हमारे जिप्सम की शीट्स। ये शीट्स आती हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये हार्ड होती हैं बहुत, जैसे पीओपी हार्ड होता है वैसे ही होती हैं। ठीक है, लेकिन ये पोरस होती हैं। आप इसमें देख रहे हैं ये होल से बने हुए हैं, इसकी वजह से ये पोरस मटेरियल होता है। तो ये इस पर पेंट की फिनिश बहुत अच्छी आती है, 4x8 के साइज़ में आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जिप्सम होता है। अब देखिए, आप इसमें किसी भी तरह का जिप्सम में सीलिंग में किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं, चाहे आपको मल्टीपल लेवल्स में प्ले करना हो, चाहे आपको टी को बनानी हो, कुछ भी इजीली किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देखिए, चाहे आपको इस तरह की सीलिंग करनी हो, चाहे आपको साइड में बैंड करने हो या आपको मल्टीपल लेवल्स में प्ले करना हो, आप इजीली जिप्सम में कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब चाहे आपको स्क्वायरिश और रेक्टेंगुलर शेप करना हो और चाहे आपको ऐसे एज इसके मोड़ में बेंड करने हो, एज इसके राउंड करने हो, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, क्योंकि ये आपका ऑफकोर्स हार्ड शीट होती है, सॉफ्ट तो होती नहीं है। तो जितने एजेस उसके राउंड या जितनी भी राउंड शेप आती चली जाती हैं, तो वो जितनी ज़्यादा डीप राउंड शेप होगी उतना प्रॉब्लम होगा। ऐसे हल्के फुल्के में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, इसमें फिनिश भी अच्छी मिल जाती है आपको, ईजिली बन जाता है। ठीक है, अगर आपको इतने डीप कर्व चाहिए, तो अगर आपको इतने डीप कर्व बनाने हैं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जितना डीप कर्व होगा उतना ही आपको वो शीट में फिनिशिंग में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, स्लाइटली कर्व होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें फिनिशिंग की बहुत प्रॉब्लम आती है। तो जिप्सम में इतने डीप कर्व को अवॉइड करें, सिंपल कर्व एक्सेप्टेबल है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके इतने ही डीप कर्व हैं तो आप प्लीज़ जिप्सम में अवॉइड कीजिए। बन जाते हैं पर फिनिशिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, कहीं ना कहीं फिनिशिंग में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, और इसमें वेस्टेज भी बहुत होती है। अगर आप रेक्टेंगुलर और स्क्वायरी शेप बनाते हैं तो उसमें वेस्टेज बहुत कम होती है या ऑलमोस्ट होती नहीं है, इसमें वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इस तरह के कर्व आपको बनाने हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मल्टीपल लेवल्स में बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छे होते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसका साइड पे इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो जिस तरह से पीओपी सीलिंग के लिए फ्रेमवर्क किया जाता है एल्यूमिनियम का, इसी तरह आप जिप्सम सीलिंग के लिए भी सस्पेंडेड फ्रेमवर्क करते हैं, जो कि आपके ट्रू स्लैब से सस्पेंडेड कर दिया जाता है। जिस डिज़ायर्ड लेवल पे आपको जिप्सम सीलिंग चाहिए वहाँ तक उसको हम कर लेते हैं। ऊपर लाइट लगानी है, AC सर्विसेज, फायर सर्विसेज ये आपकी रन होंगी, AC के डक्ट्स रन होंगे, उतना गैप अकॉर्डिंगली करके फिर जितना भी आपको लेवल अचीव करना है उसी लेवल पर फ्रेमिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेमिंग ऐसे ही होती है। अब अगर आपको डिफरेंट लेवल्स में करनी है तो आपको फिर इसी तरह से डिफरेंट लेवल्स में ही ये करनी होगी। क्लियर हो गया?
ये देखिए। और लेवल्स में करने के बाद फिर आप इस पर जिप्सम की जो शीट होती है उसे स्क्रूड कर देते हैं, ठीक है। बस सिंपली जो भी आपकी शीट होती है उसे स्क्रूड करते चले जाते हैं आप अपने डिज़ाइन को फॉलो करते हुए, ठीक है। जो भी शेप जो भी कुछ है उसको फॉलो करते चले जाते हैं। तो क्योंकि ये शीट ही आपकी रेक्टेंगुलर होती है, तो इसमें जितने भी रेक्टेंगुलर और स्क्वायरी शेप है वो एकदम परफेक्ट और फास्ट मोड में बनते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये देखिए सारी आपकी सर्विसेज, ये जो भी कुछ है ऊपर आना है आपका इलेक्ट्रिकल का, HVAC का, फायर का, वो आके और शीट से कवर करते चले जाते हैं, ठीक है। तो शीट से कवर करने के बाद जो भी आपका लेवल है वो अचीव करने के बाद जो जॉइंट्स बनते हैं, आप 2 शीट को मिलाएंगे, जैसे ये है ना, ये देखिए जब आप 2 शीट को मिलाते हैं तो ऐसे हेड जॉइंट बनेंगे ना, यहाँ पे हेडलाइन जॉइंट दिखेंगे तो उन पर टेप लगा दी जाती है और फिर पुट्टी कर दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर इस पर पेंट कर दिया जाता है, तो एकदम परफेक्ट फिनिश अचीव हो जाती है। क्लियर हो गया? ये है इसका सेक्शन, जो आपको टिपिकल सेक्शन एक सीलिंग में फॉलो करना होता है कि आपके एल्यूमिनियम के फ्रेम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोड में आपके ट्रू स्लैब से सस्पेंडेड हो रहे हैं और उसके ऊपर आप अपना जिप्सम का शीट स्क्रू कर देंगे, ठीक है। क्लियर? उसके बाद आप जॉइंट्स पर टेप लगाकर पुट्टी कर देंगे और फिर फाइनली हम उस पर पेंट कर देंगे। तो ऑल टुगेदर में आपको जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये कि डीप कर्व अवॉइड करने हैं, बाकी परफेक्ट है, ठीक है। तो चलिए हम अपने डिज़ाइन की तरफ, हम अपनी ऑटोकैड ड्राइंग में चलते हैं और वहाँ ओके। तो ये है मेरा बेडरूम। तो बस हम क्विकली आप ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, लिंटल की लाइन, ठीक है। इसको किस लेयर में डालेंगे आप, RCP की लेयर में, ठीक हो गया। डन। यहाँ पे मेरा एक बीम रन हो रहा है, जैसे कि मेरे अदर सीलिंग में भी रन हो रहा था, तो हम अकॉर्डिंगली वो ये बनी है लाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सेकेंडली क्या है, अब आप फर्नीचर को कौन सी लेयर में डालेंगे, फर्नीचर को डालेंगे RCP की। RCP फर्नीचर की हमने एक लेयर बना रखी है, बस इसमें डाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे, ठीक हो गया। इसको भी आप डाल दीजिए सो दैट कि हमें दिखती रहे लेकिन बहुत ही लाइट उसमें, ठीक है। वो गलत लेयर में डालिए आप, ठीक हो गया ये। और इसको आपने लॉक कर दीजिए। आई थिंक ये लॉक किया ऑलरेडी, ठीक है। बस इतना करना है। अब आपको यहाँ पे अपना डिज़ाइन फॉलो करना है। डिज़ाइन क्या फॉलो करना है कि एक यहाँ पे आपको कोव क्रिएट करनी है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे आप जो अभी तक वो डिज़ाइन क्रिएट करते आ रहे हैं कि आप एक 600 का पार्टीशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ से 200 का स्पेस ले रही हूँ, 75 का एक पार्टीशन क्रिएट कर रही हूँ। ये पार्टीशन कौन सा है, ये पार्टीशन वो है जो हम सब जगह करते आ रहे हैं। ये किस लिए होता है, ये इसलिए होता है कि जब हमारे कर्टेन ओपन पोजीशन में होंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तो, लेकिन जब वो क्लोज पोजीशन में होंगे तो फिर वो जो बल्ज सा इकट्ठा हो जाता है वो बहुत ही बैड दिखता है, ठीक है। तो उसको कवर करने के लिए आपने ये बनाना होता है। यहाँ से हमने क्लियर 200 लिया है, ठीक है। तो ये 200 का गैप है और हमारा ये पार्टीशन जो है ये है 600 इसकी लेंथ है और 75 इसकी विड्थ है। डिलीट करते हैं, ओके डन हो गया। अच्छा ये जो हमारा टीवी यूनिट यहाँ पे आ रहा है, देखिए इस तरह से फर्नीचर अगर आपका ऑन होता है ना तो आपको चीज़ें पता चलती चली जाती हैं। तो आपके फर्नीचर को आपने थोड़ा सा पहले ही करेक्ट करना है। तो आप इसको ऑन कर लीजिए, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, फर्नीचर यहाँ तक नहीं, अब आपका यहाँ तक आएगा। डन हो गया। बस देखिए फर्नीचर ऑन करने की यही फर्नीचर आपका RCP में दिखता रहे, इसका यही बेनिफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया, कोड की लाइन्स दिखाइए, इन्हीं लेयर से मैच कर देते हैं सो दैट कि हम थोड़ा फास्ट मोड में वर्क कर सकें। इसी तरह आपने स्ट्रिप लाइट दिखानी है और कर्टेन दिखाना है। तो सबसे पहले आप कर्टेन दिखा दीजिए। कर्टेन आ गया, लेट्स सी हियर। अगर आपका सिस्टम बार बार हैंग करे, स्पेशली F8 की पर, तो सिंपली आपने कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ऑल और डेल प्रेस कर देंगे तो फिर वो सही वर्क करेगा। तो ये आपका कर्टेन बन गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लगानी है स्ट्रिप लाइट। स्ट्रिप लाइट आप हमेशा एक स्ट्रिप लाइट एक तो आप यहाँ तक दिखाएं, हाफ ऑफ अ पार्टीशन तक। सेकेंडली पॉपी लाइन में बनाएं। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये हम थिक दिखा देंगे तो थोड़ा सा वो अच्छा डिपिक्शन हो जाएगा। ये देखिए मैं मैच कराती चल रही हूँ वहीं से, ठीक है। तो ये आपका कर्टेन हो गया और ये आपकी स्ट्रिप लाइट हो गई। ये हमारा जंक्शन क्लियर हो गया। अब हमें एक को और रन करनी है। वो क्या रन करनी है, हमें एक बीच में बस पैनल क्रिएट करना है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग सीलिंग मेरी बिल्कुल प्लेन रहेगी, तो यहाँ पे एक पैनल क्रिएट करना है। अब पैनल क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा हम साइजेस देखते हैं कि क्या साइज़ है। 485, ठीक है। तो हम यही ले लेते हैं क्योंकि अदरवाइज़ हमें ये जंक्शन भी तो ट्रीट करना है। क्योंकि अगर हम इसके आगे से बनाएंगे तो यहाँ भी जो जगह बचेगी वो गंदी दिखेगी। या तो फिर हम यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब ये बियर्ड नहीं लगेगा, हम इसे बैंड को कर लेते हैं
600 यहाँ से 600 कर दीजिए, ठीक है। 600 गलती बन रहा है, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अब ये कितना है आपका, इसको मैं लिख लीजिए 1235, ठीक है। सिमिलरली मैंने इधर से भी अगर 1235 किया तो बहुत आगे हो जाएगा। मुझे सिर्फ बेड के इधर में चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, ये लाइन बेड से मिरर करा देती हूँ, ठीक हो गया। बस अब इसका आप ऑल टुगेदर में ओवरऑल डायमेंशन चेक कर लीजिए, क्योंकि हमें राउंड फिगर में बनानी है। तो ये हो गया अभी 3580, तो आप इसे ऑल टुगेदर में 3600 का कर लीजिए। 20 mm और बना दिए, यू मीन 12 फीट का, ठीक हो गया। ये देखिए, तो ये आपका बन गया यहाँ पर, ठीक हो गया। ओके, अब हमें यहाँ से एक ऑफसेट लीजिए, और यहाँ से मैं ऑफसेट लेके देखती हूँ 3 मीटर का बना के कितना बड़ा दिखता है। 3 मीटर का तो बहुत बड़ा है, बैंड छोटा दिखेगा। और ये है मेरा अप्रॉक्स 1200, तो अगर मैं इधर 1200 का ही यानी 1200 का ही छोड़ती हूँ बैंड, तो देखते हैं कितना बड़ा निकल कर आता है। ये आएगा आपका 2800। आई थिंक ये शेप हमारी ठीक दिख रही है, ठीक हो गया। तो बस आपको क्या करना है, एक पी लाइन बना लीजिए, रिमेनिंग आप सारी यहाँ से हटा दीजिए। तो ये आपने ड्राफ्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये मैंने सब पी लाइन में बना दिया है, ठीक है। तो इसे आप सबसे पहले आरसीपी की लेयर में डाल दीजिए, ठीक है। तो आरसीपी की आपके पास में ये वाली लेयर है, ठीक है। तो इसमें डाल दीजिए, क्लियर हो गया। आप इसके अराउंड आप कोव क्रिएट करेंगे। कोव क्या क्रिएट करना है, आप 6 इंचज़ यानी 150 mm इसे इनसाइड फेस पे दिखाइए, ठीक है। और एक 75 का ऑफसेट लीजिए। 75 का ऑफसेट क्यों लेंगे, पहले आप ये 150 mm का जो आपने ऑफसेट लिया है इसको आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको डॉटेड लाइन से मैच कराइए। डॉटेड लाइन कौन सी है आपकी, ये रही, दिस वन, ओके। अभी आपको कंप्लीट सिनेरियो समझ आ जाएगा, ये देखिए, क्लियर, ओके। और 75 का एक ऑफसेट लीजिए। ये आप क्यों ले रहे हैं 75 का ऑफसेट, 75 यानी 3 इंचज़। ये हम इसलिए ले रहे हैं सो दैट कि हम स्ट्रिप लाइट दिखा सकें। हमारा हम ये जूम करके चलते हैं कि ये हमारी सीलिंग है, इसके पीछे जो हम कोव क्रिएट करेंगे, कोव जो बनाएंगे वो अगली 6 इंचज़ की होगी। तो ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये उसका डिपिक्शन है, और बाकी ये स्ट्रिप लाइट बीच में लगाएंगे हम। तो वो 6 इंचज़ जो आपका 150 है उसके सेंटर में हमने स्ट्रिप लाइट दिखा दी है, ठीक है। और इसे यहाँ तक कंटिन्यू करेंगे। अपने प्रोजेक्ट को सेव करते चलिए। ओके, तो ये देखिए आपका एक पैनल बन गया है। तो इसमें बिल्कुल हम सिंपल सा शेप बना रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा ही हम शेप बनाएंगे, ओके। तो ये बन गया है। बस अब आपका काम क्या है, इसके अंदर फैन, लाइट्स, वो सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें लगाइए लाइट्स। लाइट्स के लिए आप क्या करेंगे, लाइट्स के लिए आप अगेन 600 का एक ऑफसेट लेके देखिए कितना बनता है, 600 का, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि इसको आप डॉटेड लाइन में आने के काम आएगा। आपकी ये डिस्टेंस चेक कर लीजिए, ये कितनी डिस्टेंस है, ये है हमारी 2400, ठीक है। यू मीन ओके, तो मैंने ये देखिए यहाँ से 600 का एक ऑफसेट ले लिया है, ठीक है। अब मैंने ये डिस्टेंस चेक की थी, ये है डिस्टेंस 2400 की, ठीक है। तो हम 2 लाइट यहीं पर लगा देते हैं, ठीक है। हम यही वाली लाइट कॉपी कर लेते हैं सो दैट कि हम थोड़ा सा एक्सपीराइट कर सकें काम को। देखिए मैंने एक लाइट यहाँ पर लगा दी है, एक लाइट यहाँ पर लगा दी है, ठीक है। आप दूसरी लाइट आप कहाँ लगाएंगे, देखिए यहाँ से एक आप ऑफसेट लीजिए, ठीक है, लाइन लगाइए। यहाँ से आप लीजिए लेट से 1500 का एक ऑफसेट ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया, विच इज़ गुड, ओके। तो यहाँ से मैंने कॉपी करके ये 2 लाइट्स यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। तो आपको ये लाइन अपनी चाहिए, ठीक है। बाकी की लाइन को आप हटा दीजिए। अब रिमेनिंग में मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे जैसे कि हमने और भी लेआउट में किया था कि मुझे 2 एडजस्टेबल लाइट चाहिए और वॉल वॉशर चाहिए, दोनों चाहिए मुझे, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले बीच का एक सेंटर ले लीजिए आप। वॉल वॉशर मैं अपने इधर भी डालूँगी, ठीक है, और वॉल वॉशर इधर भी डालूँगी। इस केस में थोड़ा सा हम डिफरेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप वॉल से एटलीस्ट 250 का एक ऑफसेट ले लीजिए, ठीक है। 250 का ऑफसेट ले लीजिए, लेट्स से कि 600 हियर एंड 600 हियर, ऐसे करके ये 2 आपने एडजस्टेबल लाइट लगा दी है, ठीक है। तो एडजस्टेबल डाउन लाइट हम यहीं से ले लेते हैं, ये वाली कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आपकी एडजस्टेबल कंसील्ड लाइट है ये मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी होती है, ठीक है। ये मैंने आपको और भी जगह प्रोजेक्ट में दिखाई है, बट मैं इसमें भी दिखाती हूँ आपको कि कैसी होती है, ठीक है। अब सिमिलरली आप ये इधर भी कॉपी करेंगे, ठीक है, और इसको आप
मिरर कर दीजिए। ठीक है, तो अब ये लाइन आपको चाहिए क्योंकि आपको इनका रेफरेंस ड्रॉ करना है। ठीक है, ये देखिए ठीक हो गया। तो ये वाली लाइन आप टाइम लिंक हटा दीजिए, मैच कराइए। अब मैं यहाँ पे मैच करा देती हूँ। मुझे ये बहुत ही लाइट शेड में चाहिए, जस्ट डिपिक्शन चाहिए। ठीक है, एक तरीके से, क्योंकि डायमेंशन करने के लिए उस टाइम पे हमें ये चाहिए होगी। ठीक है, इसलिए आप हमेशा लाइट की डायमेंशन उसके जो सेंटर होता है वहाँ से देते हैं, कभी भी एज से नहीं देते। इसलिए हमेशा लाइट के सेंटर में आप एक लाइन लगा लीजिए। ठीक हो गया, ये देखिए। तो ये 2 एडजस्टेबल कंसीलर लाइट लग गई हैं आपकी। अब इसके बाद मुझे चाहिए वॉल वॉशर। तो मैंने लेट्स से 500 का ऑफसेट लिया। ठीक है, और इस 500 के ऑफसेट में मैं यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, रुकिए, यहाँ नहीं, इसको यहाँ पर मिलाइए आप। फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए क्लियर हो गया। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, 2 वॉल वॉशर इधर देने हैं, 2 वॉल वॉशर इधर देने हैं पैनल पे, बीच में नहीं देने हैं। ठीक है, तो बीच का डिस्टेंस हमने कितना रखा है, ये रखा है हमने 1200। तो इसको भी हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ 1200 आप इसको थोड़ा सा 100 और कम कर लीजिए। तो यू मीन सॉरी, तो फिर ये आपका 1 मीटर के डिस्टेंस पे आ जाएगा, यूनिट 1000 m। ठीक है, तो अभी दोनों के बीच का गैप हो रहा है 1200, फिर दोनों के बीच का गैप हो जाएगा 1 मीटर, वही हमें चाहिए। ठीक है, तो बस हम पूरा लाइन पूरा ब्लॉक एक साथ सेलेक्ट कर रहे हैं और उसे मूव करा रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, बस इतना काम खत्म हो गया। अब आपका ये नहीं चाहिए आपको। ठीक है, ओके। तो अब ये जो हमारी स्पेस बची है, मैं इसको ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रिम करती हूँ। अब यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पैनल है, इसमें मुझे वॉल वॉशर चाहिए। तो लेट्स से कि मैंने डिवाइड किया 4 पार्ट्स में ऐसे। ठीक है, तो 2 वॉल वॉशर इधर, 2 वॉल वॉशर इधर, एक साइड लगा लीजिए और दूसरी साइड में फिर आप उन्हें मिरर कर दीजिए। ये देखिए 2 वॉल वॉशर मुझे यहाँ पे चाहिए और ये मेरी कितनी डिस्टेंस है वॉल से, 500 के डिस्टेंस पे लगे हैं। ठीक हो गया, और दोनों के बीच का गैप भी यहीं से चेक कर लीजिए। ये देखिए 650 है दोनों के बीच का गैप, परफेक्ट। तो हमने यहाँ पे लगाए थे वॉल वॉशर, वही कॉपी कर लेते हैं। इनफैक्ट ये हम सेंटर लाइन भी कॉपी कर लेते हैं इसी से। ठीक है, ये देखिए, तो मैंने एक वॉल वॉशर इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया। ठीक है, अब इन लाइन्स को हम डिलीट करते हैं। ओके, और ये देखिए, इसको आप यहीं रोक दीजिए लाइन को थोड़ा सा और पहले, वरना कन्फ्यूजन होगा कि ये क्या है। ठीक है, अभी मैं पहले इधर का मिरर कर देती हूँ, फिर ये लाइन डिलीट करती हूँ। ठीक है, मिरर ये और ये मिरर किया। ठीक है, मिरर कहाँ से करना है, ये है सेंटर लाइन, और एंटर कर दीजिए। ठीक है, बस, और अपने प्रोजेक्ट को वापस अब इसको फिर से मिरर कर दीजिए, तो ये ठीक हो जाएगा। देखिए, मिरर करने से रिवर्स साइड हो रहा है ना, तो फिर मिरर करने से ये नॉर्मल हो जाएगा। एक्स्ट्रा लाइन्स हटाइए सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ये लाइन का भी कोई पॉइंट नहीं, ये लाइन रखनी है, लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हटा दीजिए बस। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लाइन होने से कंफ्यूजन हो जाएगा कि व्हाट्स हैपनिंग हियर। ठीक है, अब इस केस में आप ये देखिए कि यहाँ से आपकी जो ये जनरल डाउन लाइट है ये कितनी दूर है, तो ये है 700, वॉल से 700 के डिस्टेंस पे है ये। तो इसको हम थोड़ा सा 700 हम इसे कर देते हैं 800 पे, 750 कर देते हैं, ज़्यादा भी नहीं करते, बस 50 mm और आगे कर देते हैं। तो अभी ये इन दोनों के बीच में गैप भी हो गया। वॉल वॉशर आपकी कंटिन्यूस नहीं चलेंगे। ठीक है, और ये भी कंटिन्यूस नहीं चलेंगे। रेयर टाइम ऐसा होगा कि दोनों लाइटें साथ में हों, और साथ में भी हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन कर दिया है। और इंस्टेड ऑफ 600 यू कैन चेंज इट लाइक 500। ओके, तो आप इसको यहाँ से 100 mm पीछे कर दीजिए बस, और ये इसको यहाँ से यहाँ कर दीजिए। क्लियर हो गया, चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं बाकी। दैट इसको बता दीजिए, प्रोजेक्ट सेव कर लीजिए। ठीक है, हमारी सारी लाइटिंग की प्लेसमेंट हो गई है। अब हम रिमेनिंग बैंड जो बचता है इसमें लाइन लगा देंगे। अच्छा, ये अब देखिए इधर का स्पेस कम है, इधर का स्पेस ज़्यादा है। रीज़न यहाँ पे हमें कॉलम का एक टक दिख रहा था, तो अभी हमारा क्लियर हो गया। और यहाँ का एक्सेप्टेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारा लाउंज आ रहा है, तो ये पूरा बैंड इस पर कंसिडर होगा। ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, एक एक लाइट यहाँ पर भी दिखा दीजिए। देखिए एक एक लाइट यहाँ पर भी दिखा दीजिए। यहाँ पे तो आपको ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ पर चाहिए बेसिकली। ठीक है, और आप इस पूरे की बैंड में ले लीजिए, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें वैसे भी यहाँ तो दिखानी ही है लाइट, है ना, ड्रेसिंग के या स्टडी जो भी है इसके ऊपर, स्टडी है ये बेसिकली, ड्रेसिंग नहीं है, तो इसके ऊपर तो आपको दिखानी ही है, तो वो पूरा एक ग्रुप सा बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे क्लियर। तो अब पूरा हमें इस तरह से दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 2 वॉल वॉशर इधर भी चाहिए। तो ये वाले जो 2 वॉल वॉशर हैं इनको आप डिवाइड कर लीजिए 4 पार्ट्स में। सॉरी, ये हाफ ही लाइन है, क्योंकि हमने तो सही डिवाइड किया था, वो लाइन हाफ थी बेसिकली। 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, एक से लाइन लगाइए, देखिए, ठीक है, और एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए, यही बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे। ठीक है, आपको ये सोचना ही नहीं है कहाँ, बस एज इट इज़ रख दीजिए। सिर्फ हमने लोकेशन लिया है, सेम लाइन में अलाइन किया है, जैसे ये है। ठीक हो गया, यहाँ से वॉल से 500 के डिस्टेंस पर। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये देखिए डन। तो ये हो गया है। यहाँ पर आप एक लाइन लगा सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद अब देखिए आपको क्या क्या करना है। यहाँ से अब आप पीछे आ जाइए, समवेयर हियर। ठीक, तो सबसे पहले आपको लाइट कहाँ चाहिए, इस कॉर्नर पे, ये टीवी यूनिट के ऊपर भी वो लाइट ऑलमोस्ट सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे हमने DL2 टीवी यूनिट के लिए यहाँ पर दिखाई थी, तो वो हम दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो DL2 ही हम टीवी यूनिट के ऊपर दिखाएंगे, ये आ गई टीवी यूनिट के ऊपर आपकी लाइट। ठीक है, और DL2 ही हम स्टडी के लिए दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जनरल लाइट लगा दीजिए। तो वो जनरल लाइट आप यहाँ से लेट से 1800 के डिस्टेंस पे लगा दीजिए। 1800 एक आइडल साइज़ होता है लाइट के लिए। ठीक है, फिफ्टी देखते हैं कि कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, डन। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली DL2 ही लगा रहे हैं, ये हमारी नॉर्मल DL1 से डिफरेंट कुछ होगा। ठीक है, तो एक लाइट आपकी ये लग गई, एक लाइट आपकी ये लग गई, अदरवाइज इस एरिया में तो डार्क हो जाएगा ना। ठीक है, सिमिलरली एक लाइट ये लग गई, एक लाइट ये लग गई, ये आपके स्टडी के लिए हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा पूरा अरेंजमेंट हो गया है। अब एक लाइट आपको इसके बीच में भी देनी है। ठीक है, देखिए डन। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा चीज़ें मैच कराइए सो दैट कि आपको क्लैरिटी आएगी व्हाट्सएप में। कि मेरे बीच की लाइन हो गई, ये साइड की लाइन हो गई, इसको सेलेक्ट कर दीजिए। इसको आपको कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको जो एक्सटेंशन यहाँ से भी नहीं चाहिए, क्यों चाहिए, हटा देते हैं, अदरवाइज सारी लाइंस ही हो जाएंगी। प्रोजेक्ट सेव कर दीजिए अपना। ठीक है, ये भी नहीं चाहिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए हम ऐसे ही टर्मिनेशन कर देंगे। क्लियर हो गया। तो ये देखिए इस पूरे एरिया में लाइट हो गई, इस पूरे एरिया में लाइट हो गई, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमारी सारी जनरल लाइटिंग हो गई है। और एक आप एक्स्ट्रा लाइट दे दीजिए। ठीक है, वो स्पेसिफिकली आपके स्टडी के टाइम पे ही ऑन करेंगे। ठीक है, तो वो डेडिकेटेडली आपकी स्टडी के लिए ही हो गई। देखिए, तो ये वाली एक लाइट ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए है। ठीक है, तो जब स्टडी करेंगे तभी ऑन होगी, अदरवाइज नहीं। मैं इसको डिफरेंट नेम दे देती हूँ। ठीक है, ये देखिए DL3 ये कुछ है, ये बिल्कुल छोटी सी पतली सी लाइट होती है बिल्कुल स्टडी के लिए। मैं आपको जब अभी लाइट का प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी तो उसमें एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही स्मॉल LED लाइट होती है जो कि आपकी सिर्फ स्टडी के लिए होती है, आपको पता भी नहीं चलता इतनी छोटी होती है ये।
पर उसका लाइट पूरी आती है, यहाँ से परफेक्ट लाइट आती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लाइटिंग। ओके, व्हाट एल्स यू रिक्वायर्ड अ फ़ैन। ओके, अभी हम एसी का तो हमारे पास कहीं से कोई डिटेल आया नहीं है, तो इसलिए हमने एसी की सर्विस दिखाई ही नहीं है। अब हम फ़ैन लगा देते हैं। अब फ़ैन के लिए हमेशा फ़ैन 2 पॉइंट ध्यान में रख के लगाते हैं। एक कि सीलिंग का सेंटर हो लेकिन बेड का सेंटर भी हो। ठीक है, तो अगर आपका बेड का सेंटर और सीलिंग का सेंटर मैच नहीं कर रहा तो फिर आपको ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करना पड़ता है जिससे कि वो फ़ैन आप बेड के सेंटर में भी दे दें और वो वियर्ड भी ना लगे। तो ये जो हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है ऑल बिकॉज ऑफ दिस कि अगर हम इस सीलिंग के सेंटर में फ़ैन लगाएंगे तो वो कहीं यहाँ होगा, वो वियर्ड हो जाएगा, आउट हो जाएगा, इसीलिए अब फ़ैन इसके सेंटर में आ जाएगा और वो बिल्कुल भी वियर्ड नहीं लगेगा। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि सिंपली एक डायगोनल लाइन बना दीजिए, बस एक डायगोनल लाइन बना दीजिए। ठीक है, इसको आप डॉटेड में कर दीजिए। ठीक है, ये वाला जो बैंड बनेगा बीच में इसके उसमें, और यहीं से पेन कॉपी कर लीजिए आप। ये देखिए मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, और इसका सेंटर पे ऐसे क्लिक कर दीजिए, इसके सेंटर पे क्लिक कर दीजिए और बस उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए बेड के सेंटर में बिल्कुल आपके पेन आ गया है। ठीक है, कैन यू सी दिस। तो इसी तरह से ये पॉइंट बहुत बहुत क्रूशियल है कि जब आपका बेड का सेंटर और सीलिंग का सेंटर डिफरेंट होता है तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना पड़ता है। तो आपको सीलिंग प्रोफाइल कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा, सीलिंग का डिज़ाइन इसी तरह क्रिएट करना पड़ेगा कि आपकी कोई भी सर्विस आउट ना लगे, स्पेशली पेन। ठीक है, तो ये हमारी सारी लाइट्स हो गई हैं। बस अब हमने क्या करना है, इनके लेवल्स लिखने हैं और वी आर डन और एक सेक्शन मार्क करना है और उसके बाद फिर हम बस इसका सेक्शन वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास सेक्शन मार्क है तो मैं सेक्शन मार्क ही कॉपी कर लेती हूँ। तो सेक्शन में सिंपली यहाँ से कट करूँगी। ठीक है, सेक्शन में सिंपली यहाँ से कट कर रही हूँ अपना। इस सेक्शन का नाम क्या रख सकते हैं आप, कुछ भी रख दीजिए। तो सेक्शन का नाम रख दीजिए आप, लेट से ए रख दीजिए। ऑल द टाइम ज़रूरी नहीं है कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप XYZ ही रखें। ठीक है, आप A B कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट आप डबल क्लिक कीजिए अपने एट्रीब्यूट एडिटर पर और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इनके बीच में एक डैश भी लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपने सेक्शन मार्क लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, सिंपली लेवल लिखना है। तो मैं एक लेवल कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, तो कुछ लेवल हमारे कॉमन हैं। लेट्स से कि हमारा ये वाला लेवल सब जगह कॉमन है। ये लेवल क्या है हमारा, ये है मेरा लेवल कोप का लेवल मेरा क्या है 3200। ठीक है, यहाँ भी देखिए हमने 3200 ही लिया था। तो ये मेरे कोप का लेवल है, इसको आप थोड़ा सा इस साइड से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिख लीजिए आप 3200। क्लियर हो गया। ओके, व्हाट एल्स यू रिक्वायर्ड। अब आपको देना है इस सीलिंग का लेवल। ठीक है, तो पहले दे दीजिए आप ये वाले सीलिंग का, फिर इसका दे दीजिए। तो पहले आप दे दीजिए यहाँ का लेवल एकदम अलाइंड भी लिखे हुए होने चाहिए और विजिबल भी हो और किसी भी तरह का क्लैश नहीं होना चाहिए। किसी लाइन, किसी टैग, किसी डायमेंशन से किसी से भी कोई क्लैश नहीं होना चाहिए। इनकेस हो रहा है तो आप अपने सेक्शन मार्क को, अभी तो एवरीथिंग इज इन योर हैंड, हमने सिर्फ एक टेंटेटिव सेक्शन लगाया है तो आप इसको थोड़ा मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं थोड़ा इसको और यहाँ लेके आती हूँ, प्रोजेक्ट को सेव करके चलिए। ठीक है, तो मैंने इधर कर दिया। यहाँ का लेवल मेरा कितना है नॉर्मल सीलिंग का, यहाँ का हमारा लेवल है 3 मीटर का। ठीक है, 3 मीटर का लेवल हमें इजीली मिल जाएगा। ठीक है, यस, ठीक हो गया। अब यहाँ से यहाँ का लेवल कितना है 150 डाउन। कैसे देखिए, ऐसा करते हैं हम पहले सेकेंड मार्क को थोड़ा सा हटाते हैं, लेवल देखते हैं कि क्या हम इधर लेवल दे सकते हैं क्या। सेकेंड तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यही आपको देखना होता है, अदरवाइज डायमेंशंस आ ही नहीं है। ठीक है, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। हाँ, अब ठीक रहेगा। आप इसको थोड़ा सा इधर कर दीजिए। यहाँ का लेवल हो गया मेरा 3 मीटर, यहाँ का लेवल मेरा हो गया, ये भी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। ये है आपका कितना, यहाँ से 150 डाउन है ये लेवल मेरा, तो ये हो गया आपका 2850। क्लियर हो गया। प्रोजेक्ट सेव कर दीजिए। तो सेक्शन टैग आपने पीछे लगा दिया है, तो एक ही बात है, सेक्शन आपका कहीं से भी कटे। देखिए, या हम इसे ऐसे कर देते हैं, चलिए थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर देते हैं। इसको टैग को हटाते हैं, इसको पीछे करते हैं। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया यहाँ का लेवल, और यहाँ पे अब अपना सेक्शन टैग लेके आ जाइए आप। ये देखिए परफेक्टली कट गया है और सेक्शन टैग आपका बीच में भी मूव ऑन हो गया। साइड में थोड़ा वियर्ड ही लग रहा था। अब ठीक है, अब ये सेक्शन यहाँ से कट रहा है और बस यहाँ का लेवल आपको पता ही है 3 मीटर। ठीक है, तो यही 3 अभी के लिए आपको लेवल चाहिए थे। लिंटल के लेवल आपको पता है, स्लैब बॉटम आपको पता ही है। स्लैब बॉटम हर जगह हमारा 3450 है, फिर भी हम लिख देते हैं
स्लैब बॉटम आपकी कितनी है 3450, यहीं पे लिख दीजिए। और इसमें आपको थोड़ा सा फिर चेंज करना पड़ेगा, ये जो आपने LBL का टैग, अब क्योंकि ये हमने बना रखा है एट्रीब्यूट, तो इसमें चेंज नहीं होगा, तो स्लैब बॉटम हम रहने देते हैं क्योंकि वो हमने हर जगह ही फिक्स किया हुआ है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डन हो गया। तो इसके बाद बस अब हम इसका, ये हमारा प्लान रेडी हो गया। इसके बाद हम इसका सेक्शन वर्कआउट करेंगे। एक हम क्विकली हैच कर देते हैं। हैच कहाँ करेंगे, ये वाले इसमें। अब ये ऐसा क्यों आया ऐसा इसलिए आया क्योंकि ये पीछे से तो खुला है, क्लोज बाउंड्री नहीं है ना, ऐसे। ये देखिए हैच एडिटर में आइए, स्केल 100 कर दीजिए और यहाँ से कोई पैटर्न चेंज कर दीजिए। ठीक हो गया। ये देखिए, और इसको आप सॉलिड भी बना सकते हैं। आप इसकी जगह ग्रेडियंट कर सकते हैं, कोई कलर चूज कर सकते हैं। लेट से मैंने ब्राउन सा कलर कोई पिक कर लिया है, ठीक है। ओके कीजिए, जो भी कलर पिक किया है वो दोनों साइड होना चाहिए। 23 नंबर का कलर मैंने पिक किया है, तो यहाँ पर भी 23 कर दीजिए। रिव्यू देखिए मेटर, और ये देखिए ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक, क्लियर हो गया। ये देखिए अब ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि फर्नीचर इसके अंदर वाला था। इसको ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक, सिमिलरली ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक, ठीक हो गया। तो ये बस इस तरह से बैठना है, ठीक है। अब हम इसका सेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो सेक्शन के लिए मैं आपको सेक्शन का वीडियो में दूसरा रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना ड्राफ्ट कीजिए। कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।